देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का एसएसटी विषय में एक सवाल करेंगे हम। और ये सवाल एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था, ये सवाल सर लेकर आइए। तो शायद वो आदित्य जी थे। तो देखिएगा आदित्य जी, आपके लिए ये सवाल रेडी कर रहा हूँ मैं। सवाल इस प्रकार है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या करें। मैंने पूछ रहा है कि 17वीं सदी के दौर में यूरोपीय शहरों के जो सौदागर थे, सौदागर बोले तो व्यापारी, उद्योगपति जो कम पूंजी वाले हुआ करते थे, वो लोग क्या किए, गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या करें। ये बोल रहे हैं आपको, मतलब कि शहरों में ना करके गाँव की ओर रुख करने लगे वो, और वहाँ से किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये पूछने का अर्थ है। तो आप लिखेंगे कैसे, देखिए, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। इसके पीछे निम्न कारण थे। पहला नंबर कारण, शहरों में मजदूर संघों और व्यापारिक गिल्ड्स का काफ़ी शक्तिशाली होना। यानी कि जो शहर था वहाँ पे मजदूर संघ काफ़ी एक्टिव था, काफ़ी शक्तिशाली था। और जो व्यापारिक गिल्ड्स यानी कि व्यापारिक जो संस्था, गिल्ड्स माने क्या, संगठन, श्रेणी, ये सब काफ़ी शक्तिशाली थे। शक्तिशाली बोलने का मतलब ये हुआ कि इनके जो भी रूल रेगुलेशन थे, जो भी इनके टर्म कंडीशन थे, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता था। यानी कि उन मापदंडों को पूरा किए बगैर सौदागर, उद्योगपति, ये सब वहाँ पर अपना उद्योग धंधा या फिर जो भी अपनी गतिविधियाँ नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से चूँकि वो लोग कम पूंजी वाले थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना शहरों के बजाय गाँव की ओर चला जाए और किसानों और कारीगरों से काम करवाया जाए। तो ये भी एक कारण था कि शहर के जो मजदूर संघ थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे, व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी शक्तिशाली था, और इस वजह से वो लोग शहरों को छोड़कर गाँव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्यापार पर एकाधिकार। 17वीं सदी के दौर में जो भी यूरोपीय शासक हुआ करते थे, वो बहुत सारे जो व्यापारिक गिल्ड्स थे उनको क्या है ना, बहुत सारे व्यापारिक एकाधिकार दे रखे थे कि वही वस्तुओं का उत्पादन करे, वही व्यापार करे। तो इस टाइप का था। तो ऐसे में किसी और सौदागरों के द्वारा व्यापार कर पाना, वहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इस रीज़न से भी सौदागर 17वीं सदी के दौर में गाँव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा पॉइंट, यूरोपीय शहरों में खुले खेतों का खत्म होना और कॉमन्स भूमि की बड़ाबंदी। मतलब यूरोपीय शहरों में क्या हो रहा था, 17वीं सदी के दौर में जो खुले खेत थे शहरों में वो ख़त्म हो रहे थे। मतलब जनसंख्या बढ़ गई थी, और जो कॉमन्स भूमि हुआ करती थी, कॉमन्स भूमि यानी कि ऐसा भूमि जिस पर सार्वजनिक लोग, मैंने सभी लोगों का अधिकार होता है, वहाँ पे सभी कॉमन्स भूमि, जैसे हम बोलते हैं ना, कॉमन रूम बोलते हैं, तो उस टाइप से कॉमन्स भूमि हुआ करती थी, सरकारी ज़मीन हुआ करती थी, जहाँ पर सभी लोग वहाँ पर अपनी गतिविधियाँ कर पाते थे। तो ऐसी ज़मीनें जो है ना, और जो खुले खेत है वो कम होने लगे थे। तो इस वजह से भी जो यूरोपीय शहरों के जो सौदागर थे वो गाँव की ओर किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। कॉमन्स भूमि की बाड़ाबंदी कर दी जाने लगी थी, है ना। नेक्स्ट देखिए, लागत का कम होना। शहरों में अगर सौदागर काम कराते थे तो उस पर उनको लागत ज़्यादा आता था अपेक्षाकृत गाँव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने के लिए। तो इस वजह से जो सौदागर थे वो किसानों से काम करवाने लगे, कारीगरों से काम करवाने लगे और गाँव की ओर रुख करने लगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, हाथों से निर्मित वस्तुओं की मांग। स्वाभाविक है, जो हाथों से बनी वस्तु होती थी वो काफ़ी गुणवत्ता वाली होती थी, तो इस वजह से मार्केट में उसकी डिमांड थी। तो ये भी एक कारण था कि सौदागर गाँव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। तो ये पॉइंट है, देखिए आप पॉइंट अगर आपको याद रहेगा ना तो उसका एक्सप्लेनेशन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।